संत जी अपनी आध्यात्मिक वाणियों को हमें संत जी बार बार बन दान करो सद्गुरु देवा हमार इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाया परम्पार गुरुजी महिमाया परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरो यह सवारनी होर गुरुजी यह सवारनी होर दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजी हो जनयाय गुरुजी सुधि लीजी हो जनयाय अब विलम्ब जनी कीजिए बाह पकड़ जनदाय गुरुजी बाह पकड़ जनदाय इहंसा हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों जो सद्गुरु है आप जो है उसे पहचान लीजिए। जो सद्गुरु है आप ही का है वो। ये हंसा और हंसनी सद्गुरु आपका है, जुगों जुगों से आप ही का है, अभी भी आप ही का है और जुगों जुगों से आपका ही रहेगा। ये माता है, पिता है, भाई है, बहन है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं। ये व्यवहारिक संबंध है आपका। इनसे आपका कोई मतलब नहीं है। ये केवल तभी तक है जब तक इनका कर्म संस्कार आपके साथ जुड़ा हुआ है। इस शरीर के कारण है आपके। जब आप शुद्ध अवस्था में होते हैं कोई नहीं है आपका साथी जो है। आप इसको आज ही समझ लीजिए। स्वामी जी ने कहा इनसे बाहरी प्रेम करना है। अंतरा प्रेमा कर सद्गुरु सी अंतरा प्रेमा कर सद्गुरु सी तोड़ी माया हो कर टटिया अंतरा प्रेमा कर सद्गुरु सी तोड़ी माया हो कर टटिया पल भर में तो ही पार लगाईबा मानिला मोरा एगो बतिया।
अंतर प्रेमा कर सदगुरुषि तोड़ी माया हो कर टटिया पल भर में तो ही पार लगाईब मानिला मोर एगो बतिया। ए हंसा और हंसनी, आप इसी दोहे को आप बुझ जाओ ना। ये सारा जो हम देख रहे हैं वास्तव में कोई आपका है नहीं। कुल कुटुंब परिवार सब, कुल कुटुंब परिवार सब, पुत्र नारी सुख सार, कोई काहू की है नहीं, यह सब मतलब यार। कुल कुटुंब परिवार सब, पुत्र नारी सुख सार, कोई काहू की है नहीं, यह सब मतलब यार। एक प्रेमायन्य में करी, अपने स्वार्थ लाग, एका प्रेमायन्य में करी, अपने स्वार्थ लाग, परमारथ कुछ है नहीं, मोहनी साहो तुम जाग। ये हंसा और हंसनी, यह स्वामी जी की हृदय की चेतन मणि है। ये आपको ध्यान से सोचना होगा। अरे सारा स्वामी जी इन्हीं तीन दोहों में आपको बता दिए। आपको प्रेम ये ऐसा वाला प्रेम नहीं है, ऐसा प्रेम सदगुरु में नहीं होता है। सदगुरु आपके हृदय में बसता है। सब घाट व्यापक साइया, सुनी सी जन को, बलिहारी वही घाट की, जी घाटा पार घट हो। ये हंसा और हंसनी, आपको भेद बुझना है। देखो, कोई भी हो, पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, आपका कोई है नहीं है। इसको आज ही समझ जाओ, तभी तो आप उस मार्ग में चलोगे। आप इन्हीं को पकड़ करके रखोगे तो कैसे जाओगे। ये हंसा और हंसनी, अरे वहां शरीर भी नहीं जाती है। यह शरीर भी नहीं है आपका। आप सदगुरु के संग बैठो तो ये हंसा और हंसनी, आपका जो है, जो पीव है, वह सदगुरु ही है। अरे सभी जीवों का है, सभी जीवों का पीव जो है सदगुरु है। ये सब जो दुनिया में जो सब परेशान आपको देख रहे हैं और दिख रहे हैं, सब जो है उसी पिया संग मिलना चाहते हैं। ये हंसा और हंसनी, पिया हम लोग कहते जरूर है, वह सांसारिक वाला पिया नहीं है। वो जो है वह चेतन है। अरे उसी को बुझना है। आप तो जड़ पिया और पत्नी को भी नहीं पिया और प्रिय,
एहसा और हंसनी। अब ये भी जो है संस्मरण जो स्त्री होती है अपने पति को पिया बोलती है। तो मैंने पूछा भाई पति क्या बोलेगा पत्नी को, तो उसके लिए प्रिय शब्द है, प्रिय। ये में बड़े बड़े जो अनुवादक है अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी में करते हैं, उनसे मैंने पूछा, उसे हिंदी ट्रांसलेटर कहा जाता है। उन्होंने ढूंढ करके निकाला जो पिया है वह स्त्री के लिए जो है, मतलब स्त्री जो है पिया कहती है, और जो पुरुष है वह जो है प्रिय, पिया का उल्टा प्रिय होता है। एहसा और हंसनी। यह सांसारिक संबंध है, जड़ देश में है, और सदगुरु देश में जो है चेतन संबंध है, जो है चेतन संबंध ही अस्थाई है। हम लोग भुला गया है, और भुलाने के कारण भ्रम हो गया है, अज्ञान हो गया है। हमारे ज्ञान की आंखें जो है बंद हो गई है। अष्टकामाला खिली बिना ऊर्ध्वहि दृष्टि न होय। अष्टकामाला खिली बिना ऊर्ध्वहि दृष्टि न होय। तब तक जीव है अंतर सूजन कोय। अष्टकामाला खिली बिना ऊर्ध्वहि दृष्टि न होय। तब तक जीव है अंतर सूजन कोय। एहसा और हंसनी। ये बार बार प्रश्न आता है कि हमारा अष्टकमल खिला है कि नहीं खिला है, और नहीं खिला है तो कब खिलेगा। एहसा और हंसनी। जिसका सदगुरु में प्रेम है, जितना प्रेम है उतना जो है कमल खिला हुआ है। आप सीधी सीधी भाषा में आप समझ जाओ, जो जितना सदगुरु में जितना प्रेम है उतना ही खिला है। एहसा और हंसनी। आप भेद बुझो। जितना प्रेम आपका सदगुरु में है उतना ही जो है खिला हुआ है। एक संत जो है पूछते हैं हमारा कब खिलेगा, क्या जो है खिला है कि नहीं खिला है, आप ही बता दीजिए। एहसा और हंसनी। अरे जिसको सत्संग प्रिय लगता है उसका खिला हुआ है। जिसका गुरु में प्रेम होगा वही न सत्संग में जुटेगा। अरे जो थोड़ा भी जुट रहा है इसका मतलब उसका थोड़ा तो खिला ही है। अब आप बोलोगे दिखता नहीं है। एहसा और हंसनी। इसी को तो शोधना है। अष्ट चक्र शोधी शोधी गगन में समाइला। गुरुजी रवन करी में बड़ा हो सुख पाइला। अष्ट चक्र शोधी शोधी गगन में समाइला। गुरुजी रवन करी में बड़ा हो सुख पाइला। झीर झीर मोती बरसी चुनी चुनी खाइला। गुरुजी रवन करी में
बड़ा सुख पाइला। गुरुजी रउआ न करीबे बड़ा सुख पाइला। जगमग ज्योतिया तहवा हिरवा हम जराइला। गुरुजी रउआ न करीबे बड़ा सुख पाइला। ये हंसा और हंसनी आप ही के पास में है, बराबर है वो, बराबर रहेगा, जुगु जुगु में है और आने वाले जुगु जुगु तक रहेगा जो है। सदगुरु आपको कभी छोड़ ही नहीं सकता है, क्योंकि आपका जीवन का आधार जो है आत्मा जिस आधार पर है इस संसार में या उस संसार में। देखो, जड़ देश है और चेतन देश है। हम जितना आपको बताते हैं उतना ही नहीं सही है, उसके भी आगे है और उसके भी आगे है। अरे कितना आगे है ये तो जो है सदगुरु भी नहीं बता पाए। ऐसा स्वामी जी ने यही कहा, वहाँ के दृश्य कौन मैं वारण। बाड़ी बुद्धि न पाऊंगा महाप्रभु। महाप्रभु अनंत दया में उनसे तो ही मिलाऊंगा। महाप्रभु अनंत दया में उनसे तो ही मिलाऊंगा। काहे सदा फला परमानंदा आवागमन मिटाऊंगा। काहे सदा फला परमानंदा आवागमन मिटाऊंगा। हंसा और हंसनी जो ये आपका शरीर है अति सुंदर है, क्योंकि सदगुरु मिल गया है और आप डेली जो है साधना करते हो। आपका अंग अंग जो है शुद्ध है। अरे मैं नहीं कहता हूं, सदगुरु की वाणी यही कहती है। प्रभु के सुमिरना ध्यान भी सुधा हो यह समय। प्रभु के सुमिरना ध्यान भी सुधा हो यह समय। आता मायलता कारण भी चढ़ता निर्मल रंग। हंसा और हंसनी सदगुरु जो है आपको ऐसा जो है क्या बोले उसे, ऐसा जड़ी दे देता है, ऐसा युक्ति दे देता है। आप हर आदमी को उसको देखते ही आप पहचान जाते हो। ये बड़ा विचित्र बात है, एक ही मशीन से सबको पहचान जाते हो। ये हंसा और हंसनी सभी घाट में वही तो है। एकदम उस सदगुरु जो है सोना थीरा कसौटी नाही कैसे के समझ परी। सोना थीरा कसौटी नाही कैसे के समझ परी। सोना थीरा
कसौटी नाही, कैसे के समझ परी। कहे कबीरा मिले जो सदगुरु, कहे कबीरा मिले जो सदगुरु, जियती मुक्त करी। कहे कबीरा मिले जो सदगुरु, जियती मुक्त करी। ये हंसा और हंसनी, ये बार बार जो है प्रश्न आता है, ये जीवन मुक्त क्या है? अरे सीधे सीधे आप भाषा में आप समझ लो, यह जो प्रश्न आता है, यह जीवन मुक्त क्या है, जीती जी मुक्ति क्या है? ये हंसा और हंसनी जो आपका चेतन घर है, उसी को जान जाना यही जीवन मुक्ति है। आप भुलाए हो, उसी को बूझ नहीं पा रहे हो और संसार में फालतू वाला कर्म करते चले जा रहे हो। अरे आपको 2 रोटी चाहिए, चुपचाप खा करके पड़े रहो जो है। काहे लिए आप परेशान होते हो? ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। ऐसे ही वैसे करते करते अनेक जन्म बीत गया जे है। अब ये जन्म मिला है तो अब सदगुरु भी मिल गया है। अरे चुपचाप सदगुरु को पकड़ करके रखो। सदगुरु को सूरज से पकड़ पाओगे आप जो है, सदगुरु को हाथ से नहीं पकड़ पाओगे, सदगुरु को मन से नहीं पकड़ पाओगे। मन और सदगुरु में तो बड़ी दुश्मनी है। ये तो इसको थोड़ा भुलवाना पड़ता है, नहला धुला करके इसको सुलाना पड़ता है। ये हंसा और हंसनी अनेक जन्म से यही ठग रहा है आपको। और स्वामी जी क्या कहते हैं? ये जो माया सब जगह ठगी, ताही ठगी वह संत, ठगनी ठगया दिशा है, सौगृहस्थ मम संत। ये हंसा और हंसनी यह खेल है। ये इसी शरीर में रोज ही खेल होता है। आप तो देख नहीं पाते हो क्योंकि आपकी आंखें बंद है। अरे अनेक जन्मों से बंद है ये आंखें जो है। अब सदगुरु मिला है तो थोड़ा थोड़ा खुल रहा है ये। और जिस दिन पूर्ण खिल जाएगा उस दिन आप जो है अपना घर में पहुंच जाओगे। अरे वह जिस घर की चर्चा कर रहे हैं वह बराबर सुख है, वह कभी घटता नहीं है, उसी की तो आपको तलाश है। आप क्या सोचते हो यहाँ सुख है? अरे यहाँ सुख नहीं है। और क्या सोचते हो वहां सुख है? अरे वहां भी नहीं है। ये हंसा और हंसनी आप कहीं भी चले जाओ, कहीं भी सुख नहीं है। आप इस संसार में ही तो जाओगे। और कबीर साहब पहले ही कह दिए, तन धारे सुखिया काहू न दीखा, जिन देखा सदुखिया, तन धारे सुखिया काहू न दीखा, जिन देखा सदुखिया, उदयास्त की बात कहत हूँ,
सबको नयन पे किया। ये हंसा और हंस रही। देखो, जो जीव है, अरे जो आत्मा है, उसका एक सीमा है। आत्मा अज्ञानी जीव है। जब उस जो है चेतन से मिल जाती है, देखो आत्मा तो चेतन है, वो बेचारी संसार में फंस गई है। अब कर्म करता है तो फंसना पड़ेगा। जाहि देहसी कर्म है, भोगा हो यशोई दे। देहा विदेह न मुक्ति है, कर्म भोग है ये। जाहि देहसी कर्म है, भोगा हो यशोई दे। देहा विदेह न मुक्ति है, कर्म भोग है ये हंसा और हंस ली। जो आप कर्म किए हो वह छूटता नहीं है। आप सीधे सीधे आप भाषा में आप समझ लो, जो भी कर्म करते हो, चाहे शुभ हो या अशुभ हो, इसी शरीर से ही तो करते हो। तो इसी शरीर से जो आप करते हो, तो इसको भोगने के लिए फिर शरीर में आना पड़ेगा। ये पक्का आप सोच लो, समझ लो, बूझ लो। पूरा संत वाणी यही कहती है। अरे पूरा शास्त्र यही कहते हैं। ये पूरा जितने भी आपके ग्रंथ हैं, सब यही कहते हैं। कर्म का फल जो है अवश्य भोगना ही पड़ता है। तो कम से कम शुभ कर्म तो करो। ये हंसा और हंसरी, आप शुभ कर्म तो करो। संतों के संग रहने से आपका कर्म जो है शुभ हो जाता है, तो शुभ होगा। ठीक है, देखो मुक्ति नहीं होगी, लेकिन कम से कम आपका शुभ कर्म रहेगा, तो उसका फल सुख होगा। तो इसी संसार में आप देख लो, कोई बेचारा पैदा होती ही परेशान रहता है, और बड़ा होने पर भी परेशान रहता है, और मृत्यु तक भी परेशानी परेशानी रहता है। जो है हर समय कोई न कोई जो है उसके यहाँ परेशानी रहती है, हर समय रहता है। ये हंसा और हंसरी, अरे आप तो सदगुरु शरण में हो, अब तो आप शांत रहा करो ना। ये हंसा और हंसरी, ये प्रकृति जो है तुम्हारे आधार पर नहीं चल रही है। आप इसको विश्वास मान लो, एकदम दृढ़ विश्वास रखो। तुम जैसा चाहोगे वैसा कभी नहीं होगा। आप करके देख लो। ये हंसा और हंसरी, आप बोलते हैं, आप बोलोगे, कभी आप बोलते हैं कि आप जैसा चाहोगे वैसा ही होगा, और कभी आप बोलते हैं कि आप तुम्हारे हिसाब से नहीं होगा। ये हंसा और हंसरी, यहां तो बड़ा गड़बड़ मामला है। आप यही कहोगे, हमारी वाणी को सुन करके यही कहोगे कि कभी आप कहते हैं कि आप जैसा चाहोगे वैसा ही होगा, और कभी आप कहते हैं कि जो आप चाहोगे वो नहीं होगा। ये हंसा और हंसरी, ये हमें आप ऐसे काय लिए बेवकूफ बनाते हैं? सीधे सीधे आप बता दीजिए। ये हंसा और हंसरी, तो स्वामी जी यही कहते हैं, जोगी चार जो करी लीजे,
जोगी इच्छा जो करी, प्रथम विवेक विचार, बिनु विचार कष्ट है, हम दुख हो तय पार। यह सा और हंसनी। देखो, आज आप भेद बुझ जाओ, अभी बुझ जाओ। यह सा और हंसनी। देखो, जो आप चाहोगे वो कभी नहीं होगा, और आप जो चाहोगे वही होगा। दोनों में अंतर है। जो आप चाहोगे वो कभी नहीं होगा, और आप जो चाहोगे वही होगा। दोनों में अंतर है। जब आप अधीन रहोगे तो आप जो चाहोगे वही होगा, और जब आप अधीन नहीं रहोगे, अभिमान में रहोगे, वो कभी नहीं होगा। यह सा और हंसनी। आप भेद बुझो। जो आप चाहोगे वही होगा। कब? जब आप अधीन रहोगे। अरे संसार में आप देख लो, संसार में आप देख लो। ये तो संसार की बात कर रहा हूं। सदगुरु भी यही कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है हम नाय, प्रेम गली अति साकरी, तावह दो न समाय। यह सा और हंसरी, यही तो भेद है। देखो, आप थोड़ा सा आप समझ जाओ। जब आप गुरु के अधीन रहते हो तो आप जो चाहोगे वही होगा, और गुरु के अधीन नहीं रहते हो, अभिमानी बन करके रहो, कभी होगा होगा ही नहीं। यह सा और हंसरी। अब इसको कैसे समझोगे आप जो है? अरे समझाते समझाते मैं भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूं। जब आप अधीन रहोगे तो आप जो चाहोगे वही होगा, और जब आप अभिमान में रहोगे कभी नहीं हो सकता है। यह सदगुरु की वाणी है। जोगी इच्छा जो करी, प्रथम विवेक विचार, बिन विचार कष्ट है, हम दुख हो तय पार। जोगी शुभ यारु अशुभ का, जोगी शुभ यारु अशुभ का, जा प्रति करी विचार। इष्ट अनिष्ट फल होता है, बीज का पयदार। यह सा और हंसरी। जोगी कौन है? अब प्रश्न खड़ा हो गया, जोगी कौन है? जोगी इच्छा जो करी, प्रथम विवेक विचार, बिनु विचार कष्ट है, हम दुख हो तय पार। और फिर कहते हैं, जोगी शुभ यारु अशुभ का, जा प्रति करी विचार। इष्ट अनिष्ट फल होता है, निज का पयदार। यह सा और हंसरी। तो जोगी कौन है?
एहसा और हंसरी जोगी कौन है? जो जोड़ता है। कौन जोड़ता है? जो संत जोड़ता है। हंस जोड़ता है, हंसरी जोड़ती है। एहसा और हंसरी यही तो भेद है। आप कब बूझोगे? सदगुरु संग रहा करो। एहसा और हंसरी सदगुरु संग जो है, देखो हर का विधि है, ऐसे नहीं रहा जाता। सदगुरु संग बराबर रहा जाता है, 24 घंटे रहा जाता है, हर पल रहा जाता है। कोई बाधा नहीं है। न आपका पति बाधा है, न पत्नी बाधा है, न बच्चे बाधे हैं। कोई बाधा नहीं है। आपके बस विधि जानना चाहिए। सदगुरु का जो है, आगमधार गुरु दीन लखाई, सुमिरौ लटी गगन मुख जाई। आगमधार गुरु दीन लखाई, सुमिरौ लटी गगन मुख जाई। सुमिरन शीसावा दुख गई, सुमिरन सी सुख होय। सुमिरन शीसावा दुख गई, सुमिरन सी सुख होय। सुमिरन शीसावा कामना, पुराण सुमिरन सोय। सुमिरन शीसावा दुख गई, सुमिरन सी सुख होय। सुमिरन शीसावा कामना, पुराण सुमिरन सोय। एहसा और हंसरी, देखो आप जो है कभी अमीर आदमी के साथ भी बैठा करो और कभी गरीब आदमी के साथ भी बैठा करो और कभी जो है संतों के संग भी बैठा करो। अब संत को पहचानना आपका न काम है। अब बोलोगे संत का भी पहचान बता दीजिए। एहसा और हंसनी, आप लोगों तो कुछ भी पूछोगे। और सदगुरु को जो है स्वामी जी क्या कहते हैं? जय गुरुदेव हरे, स्वामी सद्गुरुदेव हरे। शिष्या जानन की संसाया, क्षण में दूर करे। शिष्या जानन की संसाया, क्षण में दूर करे। जो शरण में आवी, सतपथ पावी। मोह मिटे जीव का, सुख शांति वे पावी। दुख न मिटे हो जग का। एहसा और हंसनी, आप आरती डेली गाते हो, कभी विचार किया इस पर? बस हो गया, आरती होगी। अरे नहीं, आप विचार करो। जय गुरुदेव हरे, स्वामी सद्गुरुदेव हरे। शिष्या जानन की संसाया, क्षण में दूर करे। एहसा और हंसनी, स्वामी जी ही तो बचाते हैं। ऐसे ऐसे प्रश्न खड़ा होता है, कौन बचाता है? एहसा सदगुरु डालता है। महारथी संत श्री महेश सिंह जी जब आश्रम पर गए थे
और उन्होंने स्वामी जी के पिताजी भी थे वहीं पर जो है। तो इन्होंने स्वामी जी से कहा, स्वामी जी मुझे पूरा स्वर वेद याद हो गया। स्वामी जी ने स्वामी जी से महारथी संत श्री महेश सिंह जी वृत्रकूट आश्रम पर यही कहे, स्वामी जी आपका पूरा स्वर वेद मुझे याद हो गया है। इतना सुनते ही स्वामी जी के पिताजी बाबा अस्कम्भ मुनि, उन्होंने कहा, अरे तू झूठ बोलता है तू झूठ बोलता है। हम लोगों को एक दोहा याद नहीं है स्वर वेद का, और तू बोलता है पूरा याद हो गया। कहाँ का झूठा आया तुझे है। ये हंसा और हंसरी। स्वामी जी का आप दया दृष्टि देखो, आप विचार करो स्वामी जी कैसे दया करते हैं भक्त के ऊपर। स्वामी जी ने कहा, बाबा परीक्षा ले ली। अरे बाप रे बाप, आप विचार करो, वृत्रकूट आश्रम पर महारथी संत जो है पहुंचते हैं और स्वामी जी से कहते हैं, स्वामी जी मुझे पूरा स्वर वेद याद हो गया। इतना सुनते ही स्वामी जी के पिताजी बाबा अस्कम्भ मुनि, उन्होंने कहा, अरे हम लोगों को एक दोहा याद नहीं होता है और तुम बोल रहे हो पूरा मुसल्लम जो है स्वर वेद याद हो गया। अब देखो स्वामी जी कैसे जो है भक्त की रक्षा करते हैं। वो लोग तो सामने सामने थे। महारथी संत जो है महेश सिंह जी की बहुत सेवा किए थे, और वो भी स्वामी जी का। उन्होंने कहा, बाबा परीक्षा ले ली। आप विचार करो, स्वामी जी ने कहा, बाबा परीक्षा ले लीजिए। और जो है बाबा अस्कम्भ मुनि स्वामी जी के पिताजी ने कहा, अच्छा चलो बताओ स्वर वेद का जो सबसे उच्च दोहा है बताओ। जो सबसे उच्च दोहा है वो बताओ। जैसे ही बाबा अस्कम्भ मुनि ने ऐसा प्रश्न किया कि स्वर वेद का जो सबसे उच्च दोहा है वो बताओ, अभी महारथी संत जी अभी सोच ही रहे थे। वो बताते हैं, स्वामी जी ने हृदय में डाल दिया। स्वामी जी ने वह दोहा ही हृदय में डाल दिया। वही है, शीशा जानल की संशय क्षण भी दूर करी, जो शरण भी आवी सतपथ पावी, मोह मिटे हो जीव का सुख शांति वे पावी, दुख न मिटे हो जग का। ये हंसा और हंसने। अभी आपको प्रश्न होगा कि आपने वो दोहा तो बताया नहीं वो दोहा तो बताया नहीं। जो स्वर वेद का जो दोहा है, जो सबसे उच्च दोहा है, जो बाबा अस्कम्भ मुनि ने महारथी संत के लिए पूछा था, और वही दोहा स्वामी जी ने जैसे ही पूछा उन्होंने हृदय में डाल दिया। उन्होंने अभी सोच ही रहे थे, तुरंत उसके हृदय में डाल दिया। वही सदगुरु है आपका, वही ज्ञान है, वही सदगुरु का ये विश्व प्रचार है। और जो है महारथी संत ने कहा, एक पाद में सृष्टि पसारा,
तीन पादया वृतरह न्यारा। एक पादवी सृष्टि पसारा, तीन पादया वृतरह न्यारा। अमित पाद गुरु चरण नवाही, अमित पाद गुरु चरण नवाही। सुरति निरति सी संत सवाही। ये हंसा और हंसरी। ऐसा सुनते ही बाबा अस्कंभ मुनि ने कहा, अमित पाद गुरु चरण नवाही, अमित पाद गुरु चरण नवाही। हंसा और हंसरी, यही वो दोहा है। स्वर वेद का सबसे उच्च दोहा यही है। एक पादवी सृष्टि पसारा, तीन पादया वृतरह न्यारा। अमित पाद गुरु चरण नवाही, सुरति निरति सी संत सवाही। हंसा और हंसनी, ये तो कथा सुना ही रहे थे। कथा का ही एक्चुअली है, संस्मरण है। ये महारथी संत जो है ये सुना ही रहे थे। तो हमने जो है जब वो जीवित थे, मैं पूरा स्वर में ढूंढ डाला, उसमें कहीं मिला ही नहीं। एक पादवी सृष्टि पसारा, तीन पादया वृतरह न्यारा। अमित पाद गुरु चरण नवाही, सुरति निरति सी संत सवाही। हंसा और हंसरी, मैं पूरा स्वर में ढूंढ डाला, ये कहीं दोहा मिला ही नहीं मुझे। आप भी बोलोगे कैसे ढूंढे थे आपकी नहीं मिला। वास्तव में ये जो दोहा है एक जगह में नहीं है, ये जगह जगह ये जगह जगह पर है। ये हंसा और हंसरी मतलब ऐसे नहीं है दोहा जो है। आप पूरा स्वर वेद आप ढूंढ डालना, ये दोहा है लेकिन मतलब उसका लाइनें अलग अलग है। एक पादवी सृष्टि पसारा, तीन पादया वृतरह न्यारा। अमित पाद गुरु चरण नवाही, सुरति निरति सी संत सवाही। हंसा और हंसरी, उतनी बुद्धि नहीं थी हमारी भी जो है। हम फिर जो है दोबारा जो है महारथी संत महेश सिंह जी से मिला और कहा कि जो ये कहीं एक जगह तो लिखा नहीं है, और आपने बोला कि स्वर वेद का है। अरे बोला वो बाबा अस्कंभ ने उसका सबसे उच्च दोहा बोला था, तो स्वामी जी का तो सब दोहा उच्च ही है, लेकिन ये सबका सार है। ये हंसा और हंसरी, उसमें असली मलाई मलाई है ये, इसीलिए ये एक जगह में नहीं है। एक पादवी सृष्टि पसारा, तीन पादया वृतरह न्यारा। अमित पाद गुरु चरण नवाही, सुरति निरति सी संत सवाही। हंसा और हंसरी, आप भी बुझो, ये तो स्वर वेद का सार है। ये जो स्वर वेद का पूरा है उसका निचोड़ है ये, तो उसमें एक जगह कहां से मिलेगा आप बताओ। पूरा स्वर वेद को जब छाप दिया जाएगा तो यही निकलता है
क्या निकलता है? एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पादाया वृत रह न्यारा। अमित पाद गुरु चरण नमाहि, सुरति निरतिसी संत समाही। यह सा और हंसरी महारथी संत ने यही बताया। अरे ये स्वर वेद को छानने के बाद जो असली मलाई मिला यही न है, तो एक जगह कहां से मिलेगा आप बताओ? यह सा और हंसरी, इसीलिए दोहा नहीं है, पूरा उसको छान दिया गया जो है। और ये दोहा स्वामी जी ने हृदय में डाल दिया। किसके? महारथी संत के। कब? जब उन्होंने पूछा था बाबा स्कंद मुनि ने। कब? जब इन्होंने कहा कि जो है स्वामी जी, मेरे को मुसल्लम स्वर वेद याद हो गया। और जो है उन्होंने कहा था, तो कहां से आ गए, झूठ बोलते हो, हम लोगों को एक दोहा याद नहीं है स्वर वेद का, और तुम बोलते हो पूरा याद हो गया। स्वामी जी ने कहा, बाबा परीक्षा ले ली। यही है सदगुरु जो है अपने भक्तों की रक्षा जो है ऐसे करते हैं। वैसे ही जो है देखो, यह कोई अभिमान नहीं है, गुरु भी प्रेमी है ये। अब आगे चलो। आभा चली सदा हो गुरु रूपा, समय समय पर अधिक अनुपा। सुरति बाधी गुरु रूप समावी, अगमय गोचर अनुभव पावी। आभा चली सदा गुरु रूपा, समय समय पर अधिक अनुपा। सुरति बाधी गुरु रूप समावी, अगमय गोचर अनुभव पावी। यह सा और हंसनी, आप ये भी सदगुरु की एकदम प्रेम पूर्वक और अधीर भाव से रहा करो। आप जो है, अरे मैं थोड़ा कहता हूं, स्वामी जी यही कहते हैं, अत्याधीन शरणागत आत्मसमर्पण कीन, सद्गुरु सुकृता देव जी आपन मार्ग दीन। अत्याधीन शरणागत आत्मसमर्पण कीन, सद्गुरु सुकृता देव जी आपन मार्ग दीन। यह सा और हंसरी, अरे स्वर वेद पढ़ने से काम नहीं चलेगा, गुरु प्रेम करो जे है। और वह प्रेम आप जानते ही हो, वह प्रेम इस संसार वाला प्रेम नहीं है जे है। बार बार मैं कहता हूं, वह प्रेम नहीं है। अलतारा प्रेम करह सद्गुरु सी, तोड़ी माया कर टटिया। पल भर में तही पार लगाईबा, बानीला मोर एगो बतिया। यह सा और हंसरी अंतर प्रेम करने के लिए बोला जाता है। ऐसा नहीं सोच रहा कि जो स्वामी जी के सथवा रहते हैं वही लोग ज्ञानी है, ऐसा नहीं है। अरे आप सारा भेद में खोलने में गड़बड़ा जाएगा। आप इतना ही बूझो, देखो आप भेद बूझो, सदगुरु के संग कैसे रहा जाता है, इतना भी नहीं बूझे। इतना सत्संग सुन करके
अरे सदगुरु के संग सूरज से रहा जाता है। गुरु बसी बनारसी शीशा साबोदर तीर। गुरु बसी बनारसी शीशा साबोदर तीर। एको पाला बिछुड़े नहीं जगुण हो तशरीर। हंसा और हंसरी। आप लोग यही सोचते हो जो स्वामी जी के सत्वा रहता है वही बड़ा जो है भक्त है, और जो दूर रहता है वो नहीं है। आप लोगों को ऐसा ही लगता है। और ये दो हवा किसके लिए है? गुरु बसी बनारसी शीशा साबोदर तीर। एको पाल बिछुड़े नहीं जो गुण हो तशरीर। हंसा और हंसरी। मतलब जो स्वामी जी के पास रहता है वही बड़ा है, और जो शिष्य जो वहां बैठा है 7 समुद्र पार, उसका क्या होगा? वो कैसे रहेगा साथ में? उसी के लिए दोहा लिखे हैं। कौन वाला? गुरु बसी बनारसी शीशा साबोदर तीर। एको पाला बिछुड़े नहीं जो गुण हो तशरीर। हंसा और हंसरी। वह गुण आपके शरीर में होना चाहिए। तो ऐसा बस समझा करो ना, सदगुरु आपके ही पास में है और हमेशा है और हमेशा रहेगा, कभी छोड़ ही नहीं पाएगा आपको। वो दुआ आप जानते ही हो। साहेबा योग वियोग में साहेबा सुख दुख साथ। देव सदा फल शरण गहु कृपा सिंधु भवनाथ। हंसा और हंसरी। सदगुरु को अपना काम करने दो और हम लोग अपना काम करना है। सदगुरु का काम अलग है और हमारा काम अलग है। आप भेद बुझो, इसमें ज्यादा झंझट में नहीं पड़ना है। गुरु संग प्रीति जो है सूरत से होती है। कबीरा सूरती मित्र की दिन दिन बाढ़े चित। तन ना मिला तो क्या भया मन तो मिलता नीत। हंसा और हंसरी। इसका मतलब ये नहीं है कि स्वामी जी का जाकर दर्शन मत करो आश्रम पर। अरे दर्शन करो, लेकिन इतना भीड़ होता है, उसी में इतना धाकड़ धुकड़ कि आदमी गिर जाएगा, खचा जाएगा, मर जाएगा। अरे दूर दूर रहो ना। स्वामी जी तो कह रहे हैं कि मैं बनारस में हूं और 7 समुद्र के पार जो शिष्य बैठा है मैं उससे बराबर मिलता हूं, एक पल के लिए भी अलग नहीं होता हूं। तो इस वाला को पकड़ो ना। अब सब लोग बिल्कुल एकदम यहीं पर पहुंच जाओगे तो कैसे होगा आप बताओ? सदगुरु तो जो है जड़ शरीर में है, तो सब लोग वहां मिलने जाओगे तो कैसे होगा आप बताओ? उसीलिए उस सदगुरु संग जो है सूरज से मिलना है। हंसा और हंसरी, ये सारे भेद है ना, आपको बूझना है। एकदम पगला जाते हैं, नहीं नहीं जाना ही है। अरे भाई दरवाजा बंद 4 बजे खुलेगा, ऐसे बोलते हैं। तो हंसा वहां भी भेद ही है। आप ऐसा नहीं सोचना कि जो बनारस में बैठा है वही स्वामी जी का जो है भक्त है, शिष्य है। अरे जो 7 समुद्र के पार बैठा है वह भी है। केवल अंतर इतना है। अब कोई अंतर, अब कैसे अंतर है आप बताओ? आप ही में तो है। घाटी ही बिपियवा पहचाना हो,
घाटी विपियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। घाटी विपियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। नवनाड़ी का है विस्तारा, ताबे कियो ठिकाना। घटी विपियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। गंगा जमुनवा की, गंगा जमुनवा की बीच तीरावेड़ी। झुकी 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 करुआ स्नाना हो, घाटी विपियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। घाटी विपियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। इगला पिगला सुसमान शोध, उलटी लगाव ताण ध्याना हो, घाटी विपियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। इगला पिगला सुसमान शोध, उलटी लगाव ताण ध्याना हो, घाटी विपियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। रागा महालमी से जा बिछा तू है, सोवेला संत सुजाना हो, घाटी विपियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। द्वादशी कला गगन की ऊपर, सुरती धारा हो सतनामा हो, सुरती धारा हो सतनामा हो, घाटी विपियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। द्वादशी कला गगन की ऊपर, सुरती धारा हो सतनामा हो, घाटी विपियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। हर दाम 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 तारण टूटी, हर दाम 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 तारण टूटी। दीर्घताण पुरुष पुराना हो, दीर्घताण पुरुष पुराना हो, घाटी विपियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। पिया की आरोजन गाले में पड़ गई, पिया की आरोजन गाले में पड़ गई। जसमा करी काता न हो, पिया की आरोजन गाले में पड़ गई। जसमा करी काता न हो, घाटी विपियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना।
कहत कबीर सुनो भाई साधो, कबहु न तबिका न हो, शुभ भैली संत सुजाना, घाटी बिपियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। यह सा और हंसनी। देखो आप भेद बुझो। एक प्रश्न आया, आप उपदेष्टा है? अरे मैं बोला नहीं नहीं, मैं उपदेष्टा नहीं हूं, मैं तो प्राइवेट वाला ट्यूशन पढ़ाने वाला हूं, फ्री वाला है ये। तो बोला आप बोलते हैं कि सदगुरु को बांध जो है ना बांध दिया जाएगा, सदगुरु को बांधा जा सकता है। अरे बोला नहीं नहीं, मैं नहीं कहा, तो स्वामी जी कह रहे हैं। कबीर साहब का है, भाव कहाँ का है आप बताओ? द्वादशी कला गगन की ऊपर, सुरती धारा हो सतनामा हो। मैं थोड़ा कह रहा हूं भाई, ये तो कबीर साहब कह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इनको बांधा जा सकता है। ये बहुत चालाक है, लेकिन फिर भी इनको बांध लेते हैं। कौन लोग बांधता है? भक्त लोग बांध लेता है। तो बोला वो लोग कहाँ मिलेंगे? अरे मैं बोला वही मैं भी ढूंढ रहा हूं, उन्हीं को ढूंढ रहा हूं, कैसे बधाएंगे ये। यह सा और हंस रही। आप बताओ, ऐसे ऐसे प्रश्न आता है, कौन बांधेगा? बोला सदगुरु को बांधा जा सकता है। मैंने बोला हाँ, सदगुरु को बांधा जा सकता है। बोला रस्सी कहां से आएगा? अरे पूरा विश्व में है वो। मैं बोला भाई इतना हमें नहीं पता है, रस्सी आप ढूंढिए और आप बांधिए। यह सा और हंस रही। सदगुरु बधा जाएंगे? अरे मैं बोला हाँ पक्का, मैं नहीं कह रहा हूं, सदगुरु ही तो कह रहा है। द्वादशी कला गगन की ऊपर, सुरती धारा हो सतनामा हो, घाटी बिपियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। हर नाम 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 तारण टूटी, दीर्घतार पुरु सपुराना हो, घाटी बिपियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। भागताना महिमा को कही, भागताना महिमा को कही, भक्त बशी भगवान, भक्ति प्रताप सो जानई, जेहि प्रभु कृपा अपार, भक्तन की प्रभु बस रही, यह बाता है तत्वसार, भक्तन की प्रभु बस रही, यह बाता है तत्वसार। यह सा और हंसरी, यह स्वामी जी लिखे हैं। तो भक्तों को पकड़ना ढूंढना आपका ना काम है। अरे बोला एक दो बता दीजिए। अरे मैं बोला अब हम भी तो वही ढूंढ रहे हैं। ये स्वामी जी ऐसे काहे लिए लिखे? भक्ति प्रताप सो जानई, जेहि प्रभु कृपा अपार, भक्तन की प्रभु बस रही, यह माता है तत्वसार। तो बोले जिस दिन भेटा जाएगा ना, हम भी बात करके रखेंगे। बोला हम भी ढूंढ ही रहे हैं, कब भेटाएंगे? यह सा और हंसरी। अरे आप ही के पास है, बेटाना कहाँ है? ये तो 24 घंटे साथ है आपके। साहेबा योगा वियोग भी, साहेब सुख दुख साथ,
देव सदा फल शरण गहु कृपा सिंधु भवनाथ। यह सा और हंसरी वह तो आप ही के साथ में है, बराबर है, वह छोड़ करके जा ही नहीं सकती। देखो सदगुरु की प्रॉब्लम क्या है, सदगुरु आपको छोड़ करके जा नहीं सकता, जा नहीं सकता। और भक्त का प्रॉब्लम क्या है कि बिना सदगुरु के सदगुरु को जान नहीं सकता है। जो है सीधी बात आप समझ लो, ये लड़ाई जुगों जुगों से चलती आ रही है। सदगुरु आपको कभी छोड़ नहीं सकता है, ये आप सोच लो, कभी नहीं छोड़ सकता है। देखो सीधा सीधा आप भाव समझ लो, सदगुरु आपको कभी नहीं छोड़ सकता है। आप दुख में रहो, सुख में रहो, इस संसार में रहो, चेतन संसार में जाओ, स्वर्ग लोक में चले जाओ, कहीं भी जाओ, वो आपको नहीं छोड़ पाएंगे। ये उनकी मजबूरी है। क्लियर हो गया? आप समझ लो, एकदम पक्का वाला समझ लो। कुछ भी कर लोगे सदगुरु आपको छोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो विभु है। ये उनकी मजबूरी हो गई, आपको छोड़ नहीं पाएंगे। और हमारी मजबूरी क्या है कि बिना सदगुरु के हम उनको बुझ नहीं पाएंगे। जे सुख बिना जीवा शांति लही, सुख खोजत दिन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु को यन पाय। जे सुख बिना जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई न पाय। यह सा और हंसरी। देखो दो तीन बात आप हमेशा याद रखो, सदगुरु आपको कभी नहीं छोड़ पाएंगे, वो जानबूझ करके भी नहीं छोड़ पाएंगे, आपको कभी छोड़ ही नहीं पाएंगे। ये एकदम पक्का समझ लो आप जो है। और जो है ये उनकी मजबूरी है। और हमारी मजबूरी क्या है कि बिना सदगुरु के हम जो है उनको जान नहीं पाएंगे। इसी में लड़ाई में पूरा ये सृष्टि चलती रहती है, आवागमन होता रहता है। और जीव कोई प्रकृति प्रवाह में रहता है और कोई चेतन प्रवाह में रहता है। ये संसार में ऐसी ही गाथा चलती रहती है। और शिष्य और गुरु का संबंध जो है ऐसे ही रहता है। बिना गुरु का शिष्य चल नहीं पाएगा, और सदगुरु जो है शिष्य को छोड़ नहीं पाएगा। ऐसा नहीं सोचना आप ही का नहीं है, जो उपदेश लिया है उसका भी है, जो नहीं लिया है उसका भी है, जो सदगुरु का साधना करता है उसका भी है, और जो नहीं करता है उसका भी है, सबका है। जाघट में गुरु भक्ति नहीं, संता नहीं मेहमान, वाघट जम का वासी है, समझ संत सुजान। यह सा और हंसरी दो ही तो संसार है, एक मन का संसार है और एक सदगुरु का संसार है। अब आप तुम्हारा मर्जी है, यहाँ रहोगे तो सब संसार का सुख मिलेगा, माता मिलेगा, पिता मिलेगा, भाई मिलेगा, बहन मिलेगा, पति मिलेगा, और हर जन्म में जवान जवान मिलेगा आपको जो है। और उस देश में रहोगे तो कोई नहीं मिलेगा, वहाँ केवल सदगुरु मिलेगा। लेकिन वहाँ बराबर सुख है, यहाँ दुख है, सुख है, तुम्हारा मर्जी है, इधर रहो या उधर रहो। यह सा और हंसरी फिर से आप सुन लो, ये बड़ा मजेदार बात है। मजेदार बात यही है, देखो इस संसार में रहोगे, पति मिलेगा, पत्नी मिलेगी, बच्चे मिलेंगे, सुंदर सुंदर मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे। उस संसार में रहोगे तो ये सब नहीं मिलेगा। उस संसार में सदगुरु है, उस संसार में सुख है, शांति है, आनंद है। उस संसार में काल नहीं जाता। इस संसार में रहोगे तो मृत्यु भी होगा, जन्म भी होगा, दुख भी होगा, सुख भी होगा, लड़ाई भी होगा, झगड़ा भी होगा, मुकदमा भी होगा। कभी जीतोगे और कभी हारोगे। उस देश में तो हमेशा जीत ही है आपका, वहाँ हार जीत नहीं होता है।
तुम्हारा मर्जी है, इधर भी रहोगे तो हलवा मिलेगा, पूड़ी मिलेगा और देसी घी वाला मिलेगा कामधेनु, और वहां जाओगे तो वहां वो सब कुछ और मिलेगा। तुम्हारा मर्जी है, यहाँ रहो या वहां रहो। आप तो सदगुरु के हंस हो, हंसरी हो। और स्वामी जी कहते ही है, आप जो इच्छा करोगे मैं पूर्ण करूंगा। तो सब तो आप ही के पास में है, इसीलिए जोगी बनो, इस ज्ञान को लो और सदगुरु को बूझो। यह सा और हंसरी, अब मैं वाणी को यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय सदगुरुदेव भगवान। ए भाई सब लोग सो गए।